बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक अदद लॉन्ग मार्च की कॉल दी और बहुत बड़ी तादाद में जो क्लेम किया जा रहा है कि अवाम उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए या हकीकी आज़ादी के लिए उनके साथ आई, मगर कल पूरे मुल्क में जो कुछ होता रहा हम सब के सामने है। कोई 25 घंटे का सड़क के ज़रिए एक तवील सफ़र तय करके आया, कोई 20 घंटे का सफ़र तय करके आया, मगर ये क्या हुआ अचानक? लोग तो साजो सामान के साथ आए थे, मगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी तकरीर में जो अनाउंसमेंट की उसका रिएक्शन क्या आ रहा है और 6 दिन की ये जो डेडलाइन दी गई है इसके ऊपर कितना अमल दरामद हो सकता है इन मुतालिबात को तस्लीम करने के लिए जो इमरान खान साहब ने मौजूदा गवर्नमेंट के सामने रखे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं वो क्या है, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये भी आपके सामने। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरे सियासी खेल के अंदर इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 को मंजूर कर लिया गया है। कौन सी तरामीम है जो दोबारा से वापस अपनी शक्ल में लाई गई हैं और उसके ऊपर क्या इज़हार ख्याल किया गया है, इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, तौहीन अदालत के हवाले से जो दरख्वास्त दायर थी उसके ऊपर बात करूंगी, मगर सवाल थोड़ा सख्त है। खान साहब भाग गए? नहीं भागे नहीं। वो देखिए प्रोपेगेंडे को अखबार नवीस से काम है कि ये सफ़ेद और स्याह को पहचान सके जी। इसको कहते हैं, इस फ़िक़्ह की इस्तिलाह में कहते हैं सुग़रा कुबरा, अलग करना, क्या चीज़ छोटी है, क्या बड़ी है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक, ये है हमारा काम। हम बयानात पढ़ के फ़ैसला नहीं करना चाहिए, हमें रवैये देख के फ़ैसला करना चाहिए और देखना चाहिए कि पीछे छुपी हुई सदाकत क्या है। ठीक है, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला हम करेंगे, उन्होंने नहीं करना है, फ़ैसला करने वालों ने करना है। सब जानते हैं फ़ैसला किसने करना है। और इमरान खान साहब ने पूरी उनसे ज़मानत लेने के बाद, और बहुत देर लगाई खान साहब ने, उनकी स्पीड बहुत, आपने देखा नहीं, स्लो हो गई थी। मजाक रात हो रहे थे, कई घंटों बाद तय किया उन्होंने। वो जो मुझे 4 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे, बिल्कुल वो उसी तरह जैसे एक जुलूस लाहौर से आ रहा था, वो कला की तहरीक थी। और ये वो मरहूम, अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब कह रहे थे कि जेलम का पुल उड़ा दें और ये करें और वो करें। और डॉक्टर सडल साहब गए पहले वज़ीर आज़म के पास, वो IB के चीफ थे, उन्हें समझाया कि भाई ये नहीं हो सकता, खल्क़ खुदा चाहती है उनकी बहाली, और मतलब ये तो सारा हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। चारों तरफ से लोग घुमंड पड़े। 83% सपोर्ट थी जजों की बहाली की। ठीक, जो सर्वे हो रहे थे, एक नहीं कई सर्वे हुए। तो उन्होंने सदर जरदारी से कहा, मुझे तो सर पता नहीं है कि आपका क्या होगा, लेकिन मैं कल जेल में हूँगा। वज़ीर आज़म को उन्होंने पहले कायल कर लिया था। अब जनाब सवाल ये पैदा हुआ, ये खुर्शीद शाह मौजूद थे, अपने कायरा साहब मौजूद थे। अब ये सवाल पैदा हुआ कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एतमाद में लेना चाहिए। तो जो जनरल कियानी साहब को फ़ोन किया गया, तो नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी होता है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर जो है ना, सूर्य गुरूब होने के बाद नहीं है, नाइट विजन से अलग होते हैं जी। अच्छा, वो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठे और वो आए, फटाफट वहाँ पहुँचे और वहाँ गुफ्तगू हुई। तो बात कौन करेगा भाई? उनसे कह भी देंगे जज बहाल कर रहे, इसके बावजूद वो जुलूस आ जाए, क्योंकि इक़्तिदार की टेम्पटेशन तो अपनी जगह एक चीज़ होती है ना, जिसको मुस्तकिल मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ जी। तो कियानी साहब ने कहा मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात की, नवाज शरीफ साहब के साथ, एतजाज़ हसन के साथ बात की। बल्कि इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि कियानी साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर सडल तो वहाँ नहीं थे, ये आप कैसे दावा कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर वहीं थे। तो फिर जब मैंने उनको तफसीलात बताई कि आप नाइट विजन उस हेलीकॉप्टर पर गए थे और ये बात हुई थी और वहाँ फलां शख्स था, कुछ हैरान से हुए। अच्छा, कि वो तो खबर तो खुशकिस्मती से मिलती है, को हम 30 मार खां थोड़ी, हमारे पास बहुत सी खबरें हमें नहीं पता चलती। तो मैंने कहा डॉक्टर सडल वहीं थे, उस साथ वाले कमरे में थे सर, उनका काम नहीं था उस मीटिंग में बैठना। IB की चीफ का काम तो नहीं है जहाँ ये फैसला हो रहा। तो ये देखिए कि पूरी उसने गारंटी ली है। अच्छा, फ़र्ज कीजिए मुनहरफ हो जाता है कोई, ये एक ऐसे मफरूज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनहरफ हो। इलेक्शन होंगे जी अक्टूबर में, ये खबर दे रहे हैं आप जी? खबर ही है, ज़ाहिर है अक्टूबर में इलेक्शन, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मतलब देखिए सियासत में ये होता है कि कोई ऊंच नीच हो गई, कोई वाक़या हो गया, थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, देखिए ना, नए फैक्टर्स आ सकते हैं ना, इसीलिए क्या, गैब तो बस अल्लाह जानता है।
लेकिन जो तय पाया है वो ये अक्टूबर, उसमें कोई रोल नहीं है वजीर आजम का, उसमें मरियम साहबा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। वो है, उनकी अहमियत है, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कहाँ है। उसमें नवाज शरीफ साहब की सेंक्शन के बगैर नहीं हो सकता। देखिए ना, इमरान खान इंपॉर्टेंट है तो नवाज शरीफ भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोग। इसमें सबका फायदा है। इलेक्शन चाहिए ना, नून लीग को चाहिए। हाँ, नून लीग को चाहिए, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब को भी इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन जीते हैं, आगे कौमी असम्बली में बैठेंगे, जीत सकते हैं। जरदारी साहब तो डाउटेड है इस बारे में। जरदारी साहब जो हैं वो कहते थे कि डिले करें, पहले तो कहते रहे कि पूरा वक्त, हाँ। फिर कहते रहे कि चलो 6 महीने तो करें ना। 6 महीने में गाय काफ़ी दूध देती है, 6 महीने में 5 किलो अगर रोज़ का दे तो 6 महीने में कितना दूध देती है, और कितनी बहुत सारी गाय है। इंतखाबात की तैयारी के लिए भी तो शायद पीपल्स पार्टी को वक्त दरकार है ना अरुण साहब। देखिए, वो जो एक हैं ख्वाब जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं कि 20 सीटें में कौमी असम्बली की दे नून लीग, तो 40 सीटें सो, वो कौन देता है जी? एक कारोबार की तरह है अपना। देखो, लोग अपना फायदा देखते हैं ना, दूसरों के लिए तो नहीं करते। वो जब इलेक्शन हो, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि खान का खौफ तो है जो उसे नहीं पैदा करना चाहिए, ज्यादा खौफ नहीं पैदा करना। खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत एहतियात से इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब वो हुकूमत जो है वो दो तरह से बन सकती है। देखिए, हकीकत पसंदी होनी चाहिए। ये भी मुमकिन है कि खान साहब हुकूमत बनाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पख्तूनख्वा से और कराची से तो कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब को कराची से अगर इतनी सीटें न भी मिलें तो इससे कुछ कम भी मिले, गालिब इम्कान है कम ही मिलेंगे अरुण साहब। अच्छा, कम मिले, लेट मी एस्टैब्लिश माय पॉइंट। वहां से कुछ सीटें मिले, पख्तूनख्वा से मिलेंगी, नवाज शरीफ साहब को तो नहीं मिलेंगी ना। अच्छा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि पंजाब में अगर नवाज शरीफ साहब काफ़ी सीटें ले लेते हैं तो उधर से पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल हो जाए और जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये जिस तरह जंग के किसी जंग हो रही हो तो हतमी नतीजे कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन के बारे में इनकी कमजोरियाँ भी हैं। पॉपुलर इमरान खान साहब बहुत हैं इस वक्त, और ये जो थोड़ा सा पीरियड है ना, ये चंद दिन के बाद 6 दिन का, ये अब तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, उस पर आते हैं तो मामले की नौयत थोड़ी सी बदल गई है, तो वो दोबारा लोगों को ला सकते हैं। और आप कंटेनर नहीं लग सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कंटेनर नहीं लग सकते। अच्छा। दूसरी बात है, हमजा साहब जा सकते हैं। अब फुल बेंच जो है, किस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की क्या तौजीह की जाएगी कि जी वो वोट शुमार नहीं होंगे। जब वो शुमार नहीं होंगे तो 186 होंगे ही नहीं। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। लेकिन एक आध वोट की बर्तरी 2-3 वोटों की या तो होगी परवेज इलाही साहब की या इनकी होगी, लेकिन अब तो ये हुकूमतें नहीं रहेंगी ना। अब तो इलेक्शन की तैयारी कुछ दिन के लिए रहेंगी, तो उसकी क्या। हाँ, जो उन्होंने हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया। 1 करोड़ पाकिस्तानियों के वोट, 1 करोड़ वोट तो नहीं, 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो उनके वोट खत्म कर दिए। हल्का बंदियां अपनी मर्जी से ये करने की कोशिश करेंगे। ये कारीगर लोग हैं, खान तो इतना कारीगर नहीं है। ईवीएम भाई, सिंध में वडेरों ने अपनी मर्जी से खड़े होकर वोट डलवाने होते। जो एमकेएम जो है वो वोटर चाहे 10,000 है, वोट उनके 2 लाख होते थे, 1.5 लाख 2 लाख। हमारी जैस्मीन मंजूर साहिबा जो हैं, उन्होंने बड़ी मुसीबत सही है एमकेएम के हाथों, उनको कत्ल की धमकियाँ मिली और उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से कहा, उन्होंने कहा मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। हाँ जी, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो अब तो बेवा है बेचारी एमकेएम। ठीक है, तो वो धांधली करनी है। बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पे धांधली करनी होती है। कोई फेयर इलेक्शन नहीं चाहता, अवाम चाहते हैं। अवाम के अलावा कोई भी नहीं चाहता अरुण साहब? मतलब बहुत कम सियासतदानों में बहुत कम ऐसे हैं। लेकिन ईवीएम मशीन, क्यों ईवीएम मशीन जो है इतनी मुतनाज़ इन्होंने बना दी। देखिए ना, उसमें पर्ची निकलती है ना। देखिए होता क्या है, जो लोग पोलिंग स्टेशनों पर रहे, मेरी बात हुई है, जो जिनकी ट्रेनिंग है बकायदा, वो आदमी आता है, उनको सिखाया होता है, वो पाजी है देखना है मैं वोट ठीक लाई है, वो बता रहा होता है तरीके से। नहीं, वो क्रूड तरीका है वैसे तो ये बड़ा। और वोट ले भी आते हैं लोग, हालांकि डब्बा सामने रखा था, उसके साइज का वोट काट के ना पर्ची, उसी तरह का कागज ले के काट के, ऐसे ऐसे हरबे हैं
कि कोई हद नहीं है। अच्छा, वोट खरीदे भी जाते हैं। फेयर इलेक्शन, मुकम्मल फेयर इलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं, वो कौमों की तरबियत से होता है, ठीक है ना। सही। अच्छा, फिर ये अपना नायब के कवानीन, हाँ, उनमें तरमीम कर अब करप्शन की पाकिस्तान में तकरीबन इजाज़त है। खुलासा ये है उनका, खुलासा ये है कि करप्शन करो, कोई फिक्र की बात नहीं। यानी ये जो आज़ादी का बलबला पैदा किया था इमरान खान साहब ने, अब वो इक़्तिदार में आए तो कुछ कर लें तो कर लें, वो सब उन्होंने समेट दिया कि क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। FIA का अफसर जो है वो बयान भी नहीं दे सकता, वरना उसको सजा होगी, जेल की भी जुर्माने की भी, रेफरेंस दायर होने से पहले, और गलत रेफरेंस दायर करने भी सजा होगी। वो बहुत सारी शिकें हैं। वो बड़े चेयरमैन नैब के लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी, अपील का हक ज्यादा दिनों के लिए कर दिया, रेगुलेटरी अदालतों पर इन तरमीम कोई इत्तलाफ नहीं होने रिमांड वाला। कितने दिन का था? आप कितने दिन? रिमांड पहले कम ज्यादा दिनों का था, अब 14 दिन के ऊपर ही ले आए हैं। 90 से 14। टैक्स मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा इसका। गिरफ्तार शुदकान 24 घंटों में नैब की अदालत में पेश किए जाएंगे और ठोस सबूतों के बगैर गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती। रेफरेंस जब तक दायर नहीं होगा, नैब का अफसर बयानबाजी नहीं करेगा, इसके ऊपर भी सजा होगी। तरक्याती मंसूबों में कोई अमल दखल नहीं किया जाएगा। खुलासा यही है, करप्शन के ऊपर कोई नहीं पूछा खुलासा ये है भाईजान, राज के खाओ, मजे करो, हैं? कोई ये जो खान ने मुसीबत खड़ी हुई थी वो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हो गया नहीं। तारीख का पहिया उल्टा नहीं, कभी नहीं घूमता। दुरुस्त। ये होता है बड़ी कशमकश से, आसानी से नहीं होता, बड़ी जद्दोजहद दरकार है। खान साहब ने जो गलती की ना, इसकी नायब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो नायब तो मुशर्रफ की ज़रूरत थी, खान साहब की ज़रूरत नहीं। FIA को मजबूत करना था, ऑनेस्ट अच्छे अफसर, ठीक है। यानी जो केस बनाया गया है शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज के खिलाफ, सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें ये बच जाए। आज बच सकते हैं, कल तारीख ले लिया ना 4 जून की, हैं जी, बड़ी फैयाजी का मुजाहरा हो रहा है। 1 तारीख और ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 6 महीने गुजार देंगे, साल गुजार देंगे, आगे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनका कोई इलाज नहीं होता। इमरान खान साहब ने जो बात की है उसमें अदलिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ FIA को, जो उनके वर्ड्स हैं, FIA को शरीफ माफिया से बचाएं। ये इमरान खान साहब के वर्ड्स हैं। नहीं तो अवामी दबाव से हो सकता है, मीडिया से हो सकता है। मीडिया की तो इसमें कोई तवज्जो ही नहीं है। मीडिया के लिए करप्शन कोई मसला नहीं है, बयानबाजी है। मीडिया ने कभी एजुकेट करने की कोशिश की है? कोई सीरियस एफर्ट की है? खुद मीडिया में करप्ट लोग मौजूद हैं। मीडिया चाहता है कि ऐसी हुकूमत हो जो सरकारी खजाने से उस पर ज़रो जवाहर की बारिश करे। कोई यानी 2009 की बात है मेरे ख्याल में कि मैंने खबर दी, कॉलम लिखा, मैं खबर तो क्या दे सकता था, मैं तो कॉलम में लिखता, 2 अरब रुपए का सीक्रेट फंड है वजारत इत्तलात का। अब हर आदमी मुझसे कह रहा है यार तुम अजीब आदमी हो, कहाँ लिखा हुआ है 2000 रुपए को? मैंने कहा भाई बजट को निकाल के पढ़ो ना, उसमें दर्ज है। तो वो उसे ये थोड़ी लिखना था उन्होंने क्या ये अखबार नवीसों को रिश्वत देंगे, या मुझे नाम भी पता है जो लेते रहे उनके, तो लेकिन वो उस पर कॉलम लिखे गए। हमीद अख्तर मरहूम ने लिखा कि भाई रशीद ने क्या लिख दिया। मैंने कहा सर बजट डॉक्यूमेंट फलाने सौ देख लें, मुझे भी मैं कोई बजट का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, मुझे भी किसी भले आदमी, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ खबर खुशकिस्मती से मिलती है। भले आदमी ने कहा ये है इसमें, मैंने कहा दिखाओ शाह जी। अच्छा, एक मरहूम सरकारी अफसर थे बड़े ध्यानदार, उन्होंने कहा ये है भाई। उसके बाद वो बंद हुआ। अब आप क्या करते हैं कि IB को जो फंड देते हैं जो हुकूमतों ने इस्तेमाल कर रहे हैं और डिस्क्रिशनरी फंड्स हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं 2 अरब। तो मीडिया कौन सा करप्शन के खिलाफ है? मीडिया जुबानी कलामी खिलाफ, मीडिया तो शरीक है करप्शन में। इस सब के मुज़म्मरात के ऊपर हारून साहब आते हैं, मगर ज़रा अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से थोड़ी सी और बात करते हैं। गिलानी साहब की स्टेटमेंट है हारून साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं, जलसों की वजह से कह रहे हैं, धरने की वजह से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जलसे में और वोट में फर्क होता है। नहीं, ये आप ना कहें कि उनके जलसे बड़े हैं तो इस तरह से हो जाता है। नहीं होता, इस पर स्टडीज हो चुकी हैं। कैसे नहीं कैसे क्या, सारी दुनिया में इस पर स्टडीज हो चुकी हैं। अब मुझे उस अफसर का नाम याद नहीं, मरहूम का, उसने स्टडी की थी, ही डाइड यंग। अच्छा, कि जहां किसी के जलसे बड़े होते थे ना, कराची में MQM के जलसे बड़े होते थे ना एक जमाने में जी,
तो ये इमरान खान, और दूसरे के सर्वे उसकी तस्दीक करते हैं, सर्वे भी तो हुए हैं ना, सर्वे हुए हैं ना। तो वो ये तो एक देखिए, सियासतदान जो है ना, ये चकमा देने की बड़ी कोशिश करते हैं, ये शोबदाबाजी बड़ी करते हैं। देखिए ये इलेक्शन 2013 से पहले को लोग हमारा दिमाग खा गए, जिज कर देते थे कि भाई इतने आदमियों को 1.5-2 करोड़ वोटरों को तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं। हाँ। ओ यार खुदा के बंदो, हम उनसे कहते थे कि पैसे तो मिलते हैं 1000 रुपये महीने के, और खर्च बढ़ गया 4000 रुपये महीना। सही। तो गुस्से में है, सदमे में है, उनका नुकसान ज्यादा हुआ है। तो वो ओवरऑल सारे फैक्टर्स देखने होते हैं ना। ठीक है। इमरान खान साहब है, देखिए जो फैक्टर इमरान खान साहब के हक में है ना, एक सर्वे कराया था हुमायूं अख्तर साहब ने, शादरा से इलेक्शन लड़ा, जनूबी लाहौर से, कह रहे शुमाली लाहौर से। ठीक है। तो उनको टिकट मिला देर से, तो डॉक्टर एजाज शफी गिलानी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने सर्वे करके दिया आखिरी वक्त पे। पता चला कि जो IGI के वोटर हैं 31% वोट ही नहीं डालते, पीपल्स पार्टी के 17% नहीं डालते, तो 14% वोट का तो यही फर्क निकला। तो फिर उसका मतलब ये है कि बंदोबस्त किया गया ट्रांसपोर्ट वगैरह का, वो 25,000 वोटों से जीत गए। अच्छा। ओवरऑल वैसे वो जीत रहे थे। ये पेचीदा है जरा इंतखाबी अमल, लेकिन इसमें कोई शुबा ही नहीं। भाई जलसे में एक आदमी आता है गर्मी में 4, 5, 6 घंटे देता है, वोट में तो उसे कम वक्त लगता है। तो ना मैं मुल्तान के जलसे में गया देखने के लिए कि जलसा देखे, मैं तो अपने काम से गया था। मुझे याद है। तो 5-6 घंटे उस गर्मी को बर्दाश्त करना, लेकिन ना जब लोग इकट्ठे 50-60 हजार, इतने ही होते हैं 50-60 हजार, जो कहते हैं 2 लाख 4 लाख 6 लाख कोई नहीं होते, 30-40 हजार 50 हजार ही होते हैं, वो बहुत रेयर होता है, इससे ज्यादा हो। तो वो उस गर्मी को पैदल चल के आना, भाई कार तो नहीं जा सकती जलसा गाह तक, पैदल चल के जाते हैं। हाँ, एक थोड़ा फासला होता है जो पैदल आपको तय करना। अच्छा, फिर 4-5-6 घंटे उस हवस में बैठना, तो वो कमिटमेंट है, कोई उम्मीद है, कोई वाबस्तगी है। तो इसीलिए होता है ना, ये इंसानों की फितरत है कि किसी न किसी को साथ देते हैं। ये वैसे भी पैटर्नेज की सोसाइटी है, हर एक को सरपरस्त चाहिए। तो 6 की 6 सीटें वैसे मुल्तान में तो देखा ना, 6 की 6 सीटें जीती थी, और उस वक्त भी जलसे पड़े हुए थे, और जलसों के बल पे जीते इमरान खान साहब। वैसे तो मीडिया ने कवरेज भी दी थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन हारून साहब कहने वाले ये भी बात कह रहे हैं कि 6 दिन की इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी है, उसके बाद उन्हें मायूसी इसलिए होगी क्योंकि वर्कर जो इतना सफ़र तय करके आया था, अब वो दोबारा नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता तो नुकसान इमरान खान साहब का हुआ, किसी का नहीं कुछ किया। पार्टियाँ अपनी जगह पर खुश हैं इस वक्त। डिमांड तो पूरी होने की उन्हें जमानत दी गई है ना, नंबर 1। नंबर 2, वो कार्ड तो सारे उनके हाथ में हैं, और इस दफा तो कंटेनर भी नहीं लग सकते, वो लोग फिर आएंगे। जमानती उनका कौन है, ब्रेक से वापस आके पूछते हैं। ये नहीं मैं बता सकता जमानती कौन है, मतलब ये ब्रेक ले लेते हैं। हारून साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। हारून साहब, ये तो आप पहले ही बता चुके थे, जो ब्लॉक नंबर थे वो इमरान खान साहब ने अनब्लॉक कर दिए, मगर जहाँ तक मेरा सवाल था कि गारंटी किसकी है वो तो बता दें। देखिए, जो कही जा रही है ना बात में, मेरे पास उसका सबूत नहीं है। वो कही ये जा रही है कि ख़त लिख के असम्बलियों के डिज़ाल्व करने का शहबाज शरीफ साहब के दस्तखतों के साथ वो सदर साहब को दे दिया गया है। अच्छा। सदर आरिफ अलवी। लेकिन अभी भी आप शख्स नहीं बताएंगे मुझे? नहीं, शख्स मैं नहीं बता सकता ना, जो बताने की जितनी बात है उतनी बता सकता। खान साहब का काबिल एतमाद? अब जाहिर खान साहब को एतमाद है तो वो 4 घंटे तो इसी में लग गए ना। ठीक है, अगर ये सारी सूरत हाल है तो फिर मौजूदा हुकूमत मरियम नवाज साहिबा ये क्यों कहती हैं आपकी मर्जी से नहीं कुछ होने वाला? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये क्यों कहते हैं कि ऐवान फैसला करेगा, खान नहीं फैसला करेगा? ऐवान का कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ साहब को सबसे अहम बात जो है इस सिलसिले में, ये लोग भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन चाहते हैं। वो तो कह रहे थे 20 मई को तक छोड़ दें। वो तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ। खान साहब से भी ये कहा गया कि माशी हालत ख़राब हो जाएगी, मामलात ख़राब हो जाएंगे,
तो फिर वो मतलब ये भी एक डिस्कशन में चीज़ ठीक है। और फिर मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये बात करता है लॉन्ग मार्च के लिए गलत खबरें चली, गलत फुटेजेस चली, कोई शख्स नहीं था जिसने दीवार फैलांगी हो, जिसने कुछ किया हो, बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम लोग रहें ताकि इंतशार ना फैले। देखे ना, वो उन्होंने कहा है ना, आईजी ने कहा है कि 1735 आदमी हमने गिरफ्तार किए हैं। और वाकया ये है 1756 वाकया ये है कि सिर्फ मुजफ्फरगढ़ और लैया से 2000 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, 400 सिर्फ मुल्तान से हुए हैं। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है। अब वो वज़ीर आज़म साहब जो मर्जी कहें। ठीक है। अगर ओवरऑल पीटीआई की बात करते हैं तो लीडरशिप का रोल कैसा है हारून साहब? देखिए, लीडरशिप का रोल जो है वो कमज़ोर रहा, बहुत से लोग एक्सपोज हुए हैं, बहुत से लोगों की कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हुई हैं। शफकत महमूद साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो मुतहर्रक आदमी नहीं है। फिर उम्र का भी तकाजा है, फिर उनका बैकग्राउंड सिविल सर्विस का है, वो ज़्यादा घुलने मिलने वाले आदमी नहीं है, वो नहीं ला सके। फवाद साहब नहीं ला सके, फवाद साहब भी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, हालांकि इलेक्शन तो उन्होंने जीता है और उनका रोल बड़ा है, मतलब फर्रुख हबीब का, उनका और कई लोग जो हैं, तो हम्माद का, हम्माद मतलब ये यंग है, उस हम्माद भी घुलता मिलता कम है, लेकिन मुतहर्रक है, ज़हीन है, फोकस्ड है। तो ये लीडरशिप बदलनी पड़ेगी। कसूर में कोई एमएनए एमपी नहीं आया और बहुत सी जगहों पे हुआ। अहमद डोगर साहब को वो क्लिप आपको तो दिया था, अब टाइम नहीं है, जख्मी हो गए वो तो। नहीं, वो तो यहाँ किस लिए आए थे? उनको मुल्तान में होना चाहिए। वो हकीकी आज़ादी के लिए आए थे। हकीकी आज़ादी, मुल्तान में भी आज़ादी चाहिए, ये सिर्फ यहीं चाहिए। जहाँ से लोग गिरफ्तार शहरों में मुजाहरे होने चाहिए थे ना। हाँ, मुल्तान से बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार, शहरों में मुजाहरे होने चाहिए थे ना। 400 वर्कर मुल्तान से गिरफ्तार हुए और लीडर कोई सामने नहीं आया। फिजा में जैसे आंसू गैस की स्मेल है हारून साहब, दूर दूर से उड़ती खबरें आ रही हैं, आपको भी कुछ धमकियां मौसूल हो रही हैं? जी नहीं, दूर दूर से क्या, मुझे बकायदा धमकी दी गई है। बताए ना, बोले छोड़ दफा करो। देखिए लोगों, सारी उम्र मैं धमकियां सुनता लोगों का आप भला करते हैं, आपको धमकियां देते हैं। मैं सारी उम्र धमकियां सुनता रहा, धमकी से कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों का भला करते हैं, उनको ओहदे दिलाते हैं और धमकियां भी लेते हैं उनसे। हाँ, धमकियां भी लेते हैं, कोई बात। ओहदा तो बता देना, आप लोगों को बता दें ओहदा। छोड़ दिया, चले ठीक है। हारून साहब, कौन कौन से ऐसे नकात हैं आप समझते हैं जिसके ऊपर पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है? और इलेक्शन की, सिर्फ इलेक्शन जाहिर है इलेक्शन की, बाकी तो डिटेल्स है ना, तो वर्कआउट की जाएंगे। खान साहब कहते हैं मुझे पिछले कई दिनों से धोखा दे रहे थे, नहीं होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट नहीं होंगे, ये मेजर नुक्ते थे खान साहब के। हल्का बंदियां जो हैं, वो तो देखो ना, वो तो उन्होंने कानून ही बदल डाला। तो इस पे खान साहब क्या रिलाई करेंगे, एग्री हो जाएंगे? क्योंकि इसी के लिए डटे हुए थे। देखें ना, वक्त इतना कम था कि मेरा किसी से रब्ता नहीं हो सका। मुज़ाकरात में एक साहब मेरे जानने वाले थे, वो मुझे मिल नहीं सके, तो मुझे नहीं पता तफसील उसकी ज़्यादा क्या है। जितना मुझे मालूम है मैं उतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ। चलिए हारून साहब, IMF ये डिमांड कर रहा था चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और बिल्कुल ठीक बढ़ाई है। क्या मतलब है हारून साहब? 14 दफ़ा इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, चूँकि मार्केट में जब कीमत बढ़ जाती है, जिस भाव आप ख़रीदते हैं उसी भाव बेच सकते हैं ना जी। कभी किसी दुनिया के मुल्क में ये मुमकिन है कि पेट्रोल महंगा ख़रीद के सस्ता बेचा जा सके? $6 बिलियन दरकार होंगे पूरे साल के लिए। दूसरी बात है, IMF की सर्टिफिकेशन के बगैर ना चीन आपको कर्ज देगा, ना सऊदी अरब देगा, ना अमारात देगा। आपको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। 1.5 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पैसे रह गए हैं, तो डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क बच गया है। खान साहब ने बहुत वाइज डिसीजन किया है। लोगों को समझना चाहिए, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और आप अपनी ज़िद पे खड़े रहें, ये कोई माकूलियत की बात है? बहरहाल तनकीद इसके ऊपर बहुत हो रही है। खान साहब लेकर आए, फिर चले गए, भाग गए, कोई कुछ कह रहा है, उनके लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो फिर आ सकते हैं। अगर और अच्छी बात है, चीज़ें मसालियत की तरफ जा रही हैं तो इसको वेलकम करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो तकरीर की है, उनके लहजे में कोई तलखी नहीं है। बाकी सियासतदान जो है अपना पोस्चर तो एक रखते हैं ना कि जी हम ही हैं सब कुछ। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि मुल्क डिफॉल्ट करने का खतरा है हारून साहब, मगर अवाम को किस तरह से, अवाम को एतमाद में कैसे लेंगे? महंगाई तो वही की वही खड़ी है। नहीं, अवाम का एतमाद का क्या सवाल है जी? पेट्रोल जब है ही महंगा तो आप पैसे नोट छापेंगे तो फिर आलू हो जाएंगे 300 रुपए किलो, फिर क्या करेंगे? मतलब इन एनी केस आपको अदायगी तो करनी है ना, तो आप पेट्रोल की अदायगी करें, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आलूदगी 30% कम हो गई थी जब पेट्रोल कम इस्तेमाल होता था।
वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से। आलूदगी से अच्छा आपने याद कराया। वैसे ये भी मौजूदा हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि खान साहब बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं, ये करते हैं माहौल के लिए, ये उनके अपने लोगों ने दरख्त जला दिए, ये बातें हो रही हैं। ओ जी, वो दरख्त क्या घास वगैरह जलाई है, वो गैस से बचने के लिए, छोड़ पड़े ये प्रोपेगेंडा की चीज़ें हैं। ठीक है अरुण साहब, उमर अयूब साहब, दीगर कारकुनान की आपने गिरफ्तार जितने भी उनके हवाले से बात की, उमर अयूब साहब की भी तस्वीरें बड़ी चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, किस तरह उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। अगर आप वो क्लिप देखें जो तशद्दुद के हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस बड़ा करम किया पाकिस्तान पे कि इसको फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर जैसा का हमपल्ला बना दिया उन्होंने। तो और अब कहते रहे जी कि 200 आदमी निकले, 300 आदमी निकले, उन्होंने कहा काम एंड कूल है पंजाब। और अब आप देखें कि 17 से 56 तो वो खुद मान रहा है, दरअसल तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा भी उन्होंने किया है राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं निकलने पर। ठीक है अरुण साहब, जावेद लतीफ़ साहब वंस अगेन इन अ लाइमलाइट, उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी हार्श हैं अरुण साहब। क्या कहा उन्होंने कहा है कि माजी हम भूले नहीं हैं। हाँ, वो मैंने सुना, माजी भूले नहीं, मैंने सुना उनको कहते हुए माजी नहीं, उन्होंने कहा माजी को हमने भुला दिया है, लेकिन हम कोई जुबान बंदी नहीं, हमने अपनी कर ली, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे। मुराद है इस्टेब्लिशमेंट को, देखो इस्टेब्लिशमेंट को हर कोई धमकी भी दे रहा है, अदालतों को भी दे रहा है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी तनकीद किया अदालतों पे सख्त, मोहतरमा मरियम नवाज ने भी किया, मगर अदालत का मौक़िफ़ सही है कि हम इंतज़ामिया का रोल प्ले नहीं कर सकते। और अदालत का मरकज़ी नुकता ये है कि लोगों को नक्लो हरकत की आज़ादी है, अपने जज्बात के इजहार की आज़ादी है। जब अशतर उसाफ साहब ने यह कहा कि ये किया उन्होंने, वो किया, तो उन्होंने कहा उनको लोगों को मारा पीटा गया है, लोगों पे तशद्दुद किया गया है, लोगों का हक है। हाँ जी चीफ जस्टिस साहब जी बिल्कुल। हाँ, और अदालत ने मामले को ठंडा करने में, तवाज़ुन पैदा करने में बड़ा शानदार किरदार अदा किया, और ये तारीफ की जाए। बिल्कुल उमर अता बंदियाल साहब, हारून साहब, कहा जाए तो बड़ा उन्होंने तवाज़ुन रखा है अब तक जितने उन्होंने फैसले किए हैं। और उन्होंने भी इससे पहले खुद हाँ, माजी की भी बहुत सारी मिसालें थी जो उन्होंने लोगों के ज़हन से हटा दी हैं। चौधरी साहब के, जैसा साकिब निसार साहब के ज़माने में तो एक हिजान पैदा होता था ना, मतलब टिक्कर चलाने के लिए भी गुफ्तगू की जाती थी, अफसरों को खड़ा रखा जाता था, लोगों के बहुत सख्ती की जाती थी। तो खोसा साहब के बाद और खोसा साहब के ज़माने में बहुत अच्छा एक्सीलेंट दौर था, बस फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। ठीक है। तो और बंदियाल साहब का भी जो रवैया है उसमें बड़ा एतदाल और बड़ा सलीका, बड़ा तवाज़ुन है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं अरुण साहब, छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, कुछ अहम खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे वक्त अगर मैसर हो सका तो इंडिया के हवाले से भी कुछ अहम खबरें वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक एक अहम सवाल अरुण साहब, क्या TLP नून लीग के साथ जाएगी या किसके साथ? जी, नून लीग के साथ मोस्ट प्रोबेबली जाएगी। बलूचिस्तान के हवाले से नो कॉन्फिडेंस, बलूचिस्तान में नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया, लेकिन तकसीम है पार्टी, और उन्होंने इशारा दिया है कि हुक्मरान जमात से अलग हो सकते हैं, 4 उनके मेंबर हैं, तो वो मरकजी हुकूमत मुतज़ल्ज़ल है उसकी वजह से। नेशनल टीवी PTV के बारे में बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं सर। वो नेशनल PTV का हाल हमेशा ख़राब रहा है, जो बारसूख है वो उसका फ़ायदा उठाता है। मसलन एक मशहूर अखबार नवीस है, उन्होंने उनके फवाद साहब से ताल्लुकात थे, उन्होंने अपने भाई को डायरेक्टर करंट अफेयर्स लगा दिया। वो डायरेक्टर करंट अफेयर्स की तनख्वाह भी लेते हैं, तो पार्टिसिपेंट के जो पैसे मिलते हैं वो भी पैसे लेते हैं। और एक साहब जिन पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम है, उनको बड़ा अहम ओहदा दे दिया गया है। और एक साहब जो हैं वो 45वें नंबर पे हैं, और उनको एक बड़ी सीनियर पोजीशन दे दी गई है, और वो 5वें नंबर तक के लोग जो हैं उनके मातहत काम कर रहे हैं। तो ये कोई हुकूमत बदलेगी, निगरान हुकूमत आएगी तो इसकी सफाई होगी। PTV का एक ही इलाज है, जो PI का भी है, स्टील मिल का भी, इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। खान साहब ने भी वादा किया था इसको आज़ादी देंगे और BBC की तरह चलाएंगे, वो हमारे यहाँ माहौल उसके लिए साजगार। ठीक है, लेकिन हारून साहब PTV के बारे में हमेशा ही इस तरह की खबरें आती हैं, हर गवर्नमेंट के बदलने के बाद वहाँ पे लोग बदल जाते हैं। नहीं, ये तो देखो बड़ी टैक्टफुली ज़ाती ताल्लुकात बना के, तो खान साहब के ज़माने में एक ऐसे आदमी को भर्ती करा दिया गया, उसको सीनियर ओहदे पे पहुंचा, और प्रैक्टिकली वो जर्नलिस्ट खुद चला रहा है इसको बाहर बैठ के। ठीक है हारून साहब, इंडिया के हवाले से खबरें जो आ रही हैं, जवाहर लाल नेहरू उनके मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं हिंदुत्व नज़रिए के तहत, मोदी के ये सारे पैरोकार हैं, जाफरानी इन्होंने वो रुमाल पकड़े हुए होते हैं। देखिए, कायद आज़म समझ गए थे, इकबाल जान गए थे
इकबाल जो है 20s में पाकिस्तान की बात कर रहे थे, 30 में तो उन्होंने खुतबा दिया जिसमें उन्होंने तस्वर पेश किया। गांधी, आज क्या रोना है जी, गांधी को कत्ल कर दिया गया, उसके बुत बनाए जा रहे हैं गॉडसे के, जिसने उन्हें कत्ल किया था। देखिए उसका बातन जो है ना इंडिया का, वो इंतहा पसंद है। जब आपने औरंगजेब आलमगीर के ज़माने से, शिवाजी के ज़माने से ये तासुब का सबक पढ़ाना शुरू किया, देखिए अंग्रेज़ों ने भी यहाँ हुकूमत किया ना, अंग्रेज़ों से तो कोई नफरत नहीं है। अब ये लंबी बात है, मैम टाइम है नहीं। देखिए जो भी मजहब इंडिया में आया, जैन मत आया मिसाल के तौर पे, बुद्ध मत आया, बड़े बड़े मजहब आए, उन सब को हजम कर लिया हिंदू मत ने। बुद्ध के भी बुत बना लिए, वो तो बुतों के कायल नहीं थे। जैन मत को भी हड़प कर गए, सिख मत को भी एक हड़प कर गए थे तकरीबन, अब वो अलहदा हुए। हर हिंदू खानदान में एक बच्चे को सिख बना दिया जाता था, ठीक है। मुसलमानों में वननेस ऑफ गॉड का तस्वर इतना गहरा था तौहीद का कि बुत बनाने की गुंजाइश ही नहीं थी। और उसका जो सदमा है, एक तो हुकूमत की 700 बरस तक, फिर ये है कि वो बिल्कुल अपना उनका कल्चर, खाना पीना, हीरो अलग, उनके हीरो हमारे हीरो, उनके विलन है, उनके विलन जो हैं वो हमारे हीरो हैं। तो वो तो नफरत है। और फिर ये है कि वो अंदर सदमा बड़ा गहरा है गुलामी का, और उसका इलाज ये है कि इंतकाम लिया जाए। मुसलमान तो ख़तरे में हैं ही, सिख भी, मतलब ये है कि मुसीबत में है, बुद्ध भी, क्रिश्चियंस भी। तो वो तो ये इंडिया जो है वो इंतहा पसंदी के, हिटलर और मुसलिनी के रास्ते पे है, तबाही के रास्ते पे है। ठीक है। और इस किस्म के जो इक़दाम है, और फिर ख़ासतौर पे कल भी हमने यासीन मलिक साहब के हवाले से यार सब बात की थी, वो इतनी सीर हासिल नहीं रही थी। अभी कुछ मिनट है मेरे पास बात करने के लिए, तो उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है इमरान खान साहब के ऊपर कि आपकी वजह से जगहसाई हुई पूरी दुनिया में, कश्मीर का अच्छा, अगर वो जुलूस न निकालते और ये रैली न निकालते तो फिर वो यासीन मलिक को सजा न देते। कमाल है, अजीब गरीब बात है। एक दूसरे को इन्होंने क्या किया है जी, ऐसे बयानात दिए हैं होम्योपैथिक किस्म के। शहबाज शरीफ साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी कोई मजम्मत तो नहीं की इंडिया की, कोई मोदी का नाम तक नहीं लेते, कोई हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की बात नहीं करते। वो बयान तो आप पढ़े, आदमी हैरान रह जाता है कि जैसे किसी दोस्त से, छोटा सा किसी भाई से शिकवा हो। आप क्या समझते, क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? क्या किसी ने, खान साहब ने भी नहीं हक अदा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने भी हक अदा करना चाहिए? करना, सारी दुनिया में सफारती मुहिम चलानी चाहिए, सारी अरब दुनिया को बताना चाहिए, सारे यूरोप को। आज़ादी की तहरीकों का जो है वो चर्चा करना, ये तो कोई काम ही नहीं है। इसके लिए तो दुनिया में हमेशा हमायत हासिल की जा सकती है, किसी ने कोई काम नहीं किया। जबकि इनको मालूम था, सारी पाकिस्तानी कौम जिम्मेदार है इसके लिए। जबकि इनको मालूम था कि 25 मई को उनके ऊपर उनको सजा सुनाई जाएगी। उनकी बेगम जो है वो तनहा चीखती रही, लोगों ने बयानात दिए, वो इस पे भी शुक्रगुजार थी। वो बड़ी कुशादा दिल खातून है, वो इस पे भी शुक्रगुजार थी कि लोगों ने बयानात तो दिए। लेकिन मैंने उनसे कहा, देखिए ये जो आपका मुतालबा है कि इमरान खान साहब रैली मुलतवी कर दें, ये पॉसिबल नहीं होता। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। दुख बड़ा है, मेरे तो वो बहुत करीबी ज़ाती दोस्त हैं, और मुझे कितना सदमा मैं आपको बता नहीं सकता। एक आदमी जो अस्करियत के खिलाफ है, जो सियासी जद्दोजहद करता है, जिसने पूरे कश्मीर का 2007 में पैदल चल के दौरा किया, जिसने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक बहाल होने चाहिए, लोगों की राय मालूम करनी चाहिए, मनमोहन सिंह से मिला, सोनिया गांधी से मिला, मुशर्रफ से मिला, इंटेलेक्चुअल से मिला, जो डायलॉग पर यकीन रखता था। उसको अदालतें तो वहाँ यरगमाल है उन अदालतों की, और कहने को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब, आपका भी शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।